एक दिन गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। तभी उनके शिष्य आए और उन्होंने गौतम बुद्ध जी से सामने बैठने की अनुमति मांगी। गौतम बुद्ध जी ने सभी को अनुमति दे दी, परंतु एक शिष्य को अपने सामने बैठने की अनुमति नहीं दी और एकदम शांत होकर फिर से ध्यान लगाकर बैठ गए। गौतम बुद्ध को एकदम शांत होकर ध्यान लगाकर बैठा हुआ देखकर उनके शिष्य बहुत ही चिंतित हुए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इतने मौन क्यों बैठे हैं? क्या आप अस्वस्थ हैं या फिर हमसे कोई गलती हो गई है? यदि हम सभी शिष्यों में से किसी शिष्य से कोई गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। परंतु बुद्ध मौन रहे। बार बार पूछने पर भी गौतम बुद्ध जी ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। तभी कुछ दूर खड़े हुए उस व्यक्ति ने, जिसे गौतम बुद्ध जी ने अपने सामने बैठने की अनुमति नहीं दी थी, उसने पूछा कि आज आपने मुझे अपने सामने बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी? जब गौतम बुद्ध जी ने उसकी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया तो वो जोर से चिल्लाकर बोला कि आप जवाब क्यों नहीं देते, कि आपने मुझे आज बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी? परंतु गौतम बुद्ध जी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्होंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति फिर और ज्यादा क्रोधित होकर जोर से चिल्लाकर बोला कि आप जवाब क्यों नहीं देते? आपने मुझे बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी? वहां बैठे हुए एक और शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए गौतम बुद्ध जी से कहा, हम सभी आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप इस व्यक्ति को भी यहाँ बैठने की अनुमति दे दीजिए। तभी गौतम बुद्ध जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, ये व्यक्ति अछूत है, मैं इसे यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध जी की ये बात सुनकर उनके शिष्यों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह सभी एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि हमारे आश्रम में तो जात पात का भेदभाव होता ही नहीं है। तभी एक शिष्य गौतम बुद्ध जी से बोला कि जब हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेदभाव होता ही नहीं है, फिर आप ही बताइए कि हमारे आश्रम में छूत अछूत कहाँ से आया? गौतम बुद्ध जी बोले कि तुम सभी सत्य कह रहे हो, हमारे यहाँ जात पात नहीं माना जाता, इसलिए कोई भी व्यक्ति छूत अछूत नहीं होता। परंतु गौतम बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों को समझाया कि आज ये व्यक्ति बहुत ही क्रोधित होकर हमारे आश्रम में आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण कोई ना कोई हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह व्यक्ति क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत ही होता है। उसे कुछ समय तक एकांत में ही खड़ा रहना चाहिए। एक तरफ दूर खड़ा हुआ वह क्रोधित शिष्य भी गौतम बुद्ध जी के ज्ञान की ये सभी बातें सुन रहा था। गौतम बुद्ध जी की कही हुई बातें उसकी समझ में आई और वह पश्चाताप की अग्नि में तपकर अब समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह गौतम बुद्ध जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और जीवन में कभी भी क्रोध न करने का उसने गौतम बुद्ध जी को वचन दिया। वह बोला कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि क्रोध के कारण पहले व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए इस संसार में क्रोध से ज्यादा हानिकारक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।